ऊपर दो आदमी लगा देते हैं, क्योंकि यकीन हमें भी आप पे नहीं, अगर आपको हमारे पे नहीं। वो निगाह रखेंगे आप घंटा भक्ति करते हो कि नहीं, निगाह रखेंगे आपकी। और घंटा सुबह घंटा शाम प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करके देख लो, एहसास आने शुरू हो जाएंगे, फिर तो आपकी रुचि बन जाएगी ना, फिर आदमी चले जाएंगे। पर आप भक्ति नहीं करते, उसको फजूल समझते हैं। आपका माइंड ही नहीं मानता कि मैं इससे आगे बढ़ूं। और क्या कहते हो आप डॉक्टर साइंटिस्ट, क्या कहते हो? इंसानी बॉडी को 5 से 7% पढ़ पाए, ज्यादा से ज्यादा कोई कहेगा 10 या 15, इससे आगे कोई नहीं गया। तो आदमी के शरीर का दिमाग ही नहीं पढ़ा जा पा रहा, कब वो रिएक्ट कर देता है, कब क्या बना देता है। एक छोटा सा उदाहरण, ये हमें ध्यान में नहीं, ये किस चैनल पे आ रहा था हमें ध्यान में नहीं, लेकिन हमने देखा वो दिखाए जा रहे थे कि भाई एक आदमी, या सुना रहे थे कहीं पे, ऑडियो सुनी हमने कि भाई एक आदमी था और उसका बिल्कुल मृत्यु नजदीक थी। तो उन देशों में इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। तो उसने उनको कहा कि जी मैंने तो ये स्वीकार करनी है। तो वो डॉक्टर कहने लगे अगर तूने ऐसे ही है तो हमें एक तजर्बा भी हो जाएगा, समाज के लिए कुछ काम कर जा। कहते बोलो। कहते हम तेरे ये कोबरा, सामने कोबरा रख दिया कि ये तेरे काटेगा और तेरे मौत होगी, हम देखना चाहते हैं तब तब कौन कौन से रसायन और क्या क्या शारीरिक प्रक्रिया होती है या प्रतिक्रिया होती है वो देखना चाहते हैं। कहता कोई बात नहीं, मैंने तो जाना ही है। तो आंखों पे पट्टी बांध दी, कोबरा उसको दिखा दी, आंखों पे पट्टी बांध दी, एक सुई ली और उसके पैरों पे 2 बार सुई मारी और वो मर गया। सारे दंग डॉक्टर, ये क्या हो गया? अब चेक किया गया, हार्ट अटैक नहीं हुआ उसे, माइंड फेलियर नहीं हुआ। क्या हुआ उसके? कोबरे, 2 कोबरे का जहर उसके अंदर से मिला। बताओ कहां से आया? अभी तक रिसर्च चल रही है कि माइंड इतना कुछ क्रिएट कर सकता है आदमी के अंदर। उसने कल्पना कर ली आंखें बंद करते ही कि भाई अब काटेगा तो वो काटेगा, तो माइंड उसके लिए तैयार हो गया, डीएनए तैयार हो गया कि भाई इसको अब ये डोज आने वाली है। और उसने सोचा जैसे सुई लगी कि आ गई। तो ये क्रिएशन हुआ कैसे? अभी तक उलझे पड़े हैं साइंटिस्ट, अभी तक पता नहीं चला। पता चला हो तो हमें कोई, हमारे डॉक्टर साहबान या कोई भी जरूर बताना, क्या उसका कोई रिजल्ट आया अभी तक? यहां तक हमें तो नहीं मिला। उन चैनलों पे देखा तो कभी सुना नहीं कि उसका कोई रिजल्ट निकला कि वो हुआ कैसे। अब एक कोबरा नहीं, 2 का जहर अंदर से मिल गया। और वीडियो भी बताते हैं उसकी है, सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये चीज आपको अभी तक पता नहीं चली। हमारे 12,000 साल पुराने पाक पवित्र वेदों में ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को यह पढ़ाई जाती थी कि माइंड ऐसा ऐसा क्रिएशन कर सकता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर 2 कोबरे का जहर पैदा कर सकता है, तो जब ध्यान में वो संत हमारे ऋषि मुनि बैठते थे, क्या ये पॉसिबल नहीं? वो हवा में उड़ने लग जाते थे। अगर 2 कोबरे का जहर अंदर बन सकता है तो हवा में उड़ा क्यों नहीं जा सकता? ये तो माइंड के ऊपर है। उसकी शक्ति को हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो वहां इस्तेमाल करना सिखाया जाता था। कैसे उठते हैं धरती के ऊपर से ध्यान के द्वारा, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे अपने आप को आप गति देते हैं, कमांड देते हैं। अब आप कंप्यूटर को कमांड नहीं देते, टक टक टक, बच्चे अभी लगे पड़े हैं, फिर कमांड दे देंगे वो चीज चलती है। नहीं, ये फलाने वाली कमांड दे दो, धिंकड़ वाली कमांड दे दो, वो इनकी भाषाएं हैं। लेकिन माइंड भी तो बॉडी को कमांड देता है। वो सिखाया जाता था गुरुकुल में। जरा सोचिए स्टूडेंट कैसे होंगे जिनको यह पता होता था कि मैं चाहूं तो उड़ भी सकता हूं, मेरे अंदर की पावर को मैं और ज्यादा कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस और बढ़ा सकता हूं, अपनी बॉडी की जो शक्ति है उसको और बढ़ा सकता हूं विल पावर के द्वारा। खुराक, यहां कई सज्जन बैठे होंगे 10 रोटियां खाते होंगे, हैं सिंकिया पहलवान, और कई कहते हैं हम पानी पीते हैं फिर भी गामा पहलवान। कहने का मतलब बहुत मोटे ताजे हो जाते। ये उनकी सोच है कि मेरा मोटापा कभी जाएगा ही नहीं, अपन तो मोटा ही रहने का है, खाओ दुनिया जाए भाड़ में, खाते चलो। तो 50% माइंड तैयार हो गया, तूने मोटे ही रहना है।
फिर डीएनए में चले गए, वो रस ही नहीं देता कि इसको पतला होना है, कहते ना कमांड आ गई है, आप इसको ऐसे रखो, तो माइंड कहता ठीक है। अब 25% और जुड़ गया, 75% काम हो गया, रह गया 25%। तड़या खा, फुला खा, लटरम खा, पटरम खा, पता नहीं क्या क्या खा, और हिलना नहीं। फोन लिया, इधर, ओहो कमर दर्द हो गई, इतने में ही हो गया काम। ओहो मैं इस बाजू पे पड़ा, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ कुछ हो गया, कंधा हिल गया। ये कंधा है कि तिनका है, जरा सा दाब आने से फिस गया। होता होगा बहुतों के साथ, कंधे के, खास करके हमारे नए पीढ़ी के साथ, कि ओहो बाजू बहुत देर रखी रखी उस, बस पूछो मत। हाँ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे, छोटे वाले तो खास करके जी जी हाथ लीजिए। तो कहने का मतलब अब इस शरीर को हिलाओगे ही नहीं, बेचारे मसल तो फिर वैसे ही। वो भजन आपको सुनाना जरूर है हमने, आज जब भी समय लगा, कि आज बच्चे करते क्या हैं। तो आप शारीरिक कर्म भी करो, माइंड से काम लो। तो उस समय में ये दोनों का तालमेल रखा जाता था। शिक्षक जो होते थे, जिन्हें ऋषि मुनि या गुरु संत कहते थे, गुरुकुल को चलाने वाले, वो बैलेंस देखते थे समय समय के अकॉर्डिंग। 7 दिन में 1 दिन इंटरटेनमेंट का रखना, वो काफी देर तक चलता रहा इंडिया में, हमारे भारत में तो, कि शनिवार के दिन उसे बोला करते थे राजस्थान में बाल सभा, यहां तक हमें याद आता है, हाँ बाल सभा। और उस बाल सभा में क्या होता था, बच्चे गाते थे या चुटकुले सुनाते थे, और टीचर भी इंजॉय करते थे, बच्चे भी। आज तो सभा तो गई उड़, बाल बाल रह गया। बाल को बेचारे को, बच्चा कहीं भी बरत लो, पढ़ नहीं रहे तुम। और जब खुद को काम है, बाप दफ्तर में, माँ दफ्तर में, बच्चा स्कूल में आया, वो दोनों थके हुए आ रहे हैं, दिमाग पे बोझ है। हम नहीं कहते कि काम ना करो, करना चाहिए, कर्म तो जरूरी है, पर बच्चे के लिए भी तो टाइम देना जरूरी है। या फिर पैदा तब करते जब पूरे पैरों पे खड़े हो जाते, और पहले पैदा कर लिया तो क्या आपका फर्ज नहीं है उसके प्रति? क्या माँ बाप ने आपको नहीं दिया टाइम? नहीं दिया होगा तो गलत बात है उनकी भी, और अगर दिया है तो आप क्यों नहीं दे रहे भाई? तो वो समय देना होगा ताकि बच्चे को देखा जा सके। अब टीचर मास्टरों को तो अपना वो बुरा ना मानना भाई, कोई मास्टर टीचर लेक्चरर सुन रहे हो, सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा तो अच्छे हैं, पर कुछ एक ऐसे भी होते हैं, वो कुछ एक ज्यादा है या कम है वो तो आप जानो। वो ऐसे भी होते हैं कि वहां से लेक्चर का रट्टा लगा के आते हैं और क्लास में पहुंचते कि पार कर दो रट्टा जो लगा के आया हूं, कहीं मिस ना हो जाए। सारा पढ़ाया, निकले बाहर, तू जाने तेरा काम जाने, मैंने दिया कर,